सबसे पहले तो यहां उपस्थित मंच पर और मंच के सामने उपस्थित सभी सम्मानित लोगों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ मंच पे उपस्थित बड़े भाई, हमारे साथ मंत्रिमंडल में सहयोगी मंत्री जगन्नाथ महतो जी, यहां उपस्थित विधायक भाई बिरिंची नारायण जी, यहां उपस्थित भाई विधायक जयमंगल सिंह जी, यहां उपस्थित विधायक भाई लंबोदर महतो जी और डालमिया सीमेंट के सीईओ महेंद्र सिंघी जी, हमारे साथ उपस्थित हमारे प्रधान सचिव और उद्योग विभाग के सचिव पूजा सिंघल जी, और विशेषकर आज इस डालमिया समूह के प्रबंध निदेशक पुनीत डालमिया जी, मैं उन सभी का स्वागत और शुभकामनाओं के साथ अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज फिर से मुझे इस डालमिया परिसर में आने का मौका मिला और ना जाने ऐसा लगता है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो और सोच में सच्चाई हो तो कोई काम असंभव नहीं हो सकता, मेरा यह मानना है। और यही वजह है कि 2014 में जब इस डालमिया सीमेंट का उद्घाटन होना था, उस समय भी मैं मौजूद रहा। आज ये दूसरा फेज का इसका एक्सटेंशन के इस आधारशिला पर भी मैं मौजूद हूं। और जिस तरीके से हम लोगों ने लक्ष्य तय किया है, झारखंड प्रदेश में यहां के नौजवानों को, यहां के लोगों को रोजगार प्राप्त हो, तो इसके लिए उद्योग लगाना भी बहुत आवश्यक है। और इसलिए हम लोगों ने एक बहुत बेहतर और उम्दा उद्योग पॉलिसी बनाया है। हम लोग लगभग 1.5 साल कोरोना के इस वैश्विक महामारी में जूझते रहे, ये हम सब जानते हैं। कई लोग, कई सहयोगी, कई साथी संबंध, दोस्त यार, कई लोग ठीक हुए, कई लोग साथ छोड़ गए। पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था, पूरी दुनिया थमसी गई थी। लोग अपने अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हो गए। ऐसे स्थिति में संभ्रांत व्यक्ति तो कुछ वक्त तक रह सकता है, मगर गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, इनके लिए यह वक्त बहुत ही कठिन भरा होता है। और उन 1.5 सालों में जब हम बंद घरों में थे, जब सारी चीजें ठप थी, तो उस वक्त हमारी सरकार और ये आपकी सरकार लगातार इस विषय पर
चिंतन मंथन करती रही कि अब आगे क्या होगा इस राज्य के लिए। सरकार बनते ही कोरोना में हम लोग फंस गए, मानो एक जहाज एक बड़ा तूफान में जाके फंस पड़ा। कैसे निकले कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन पूरी जिम्मेवारी के साथ वक्त का इंतजार करते हुए हम लोगों ने कार्य योजना तैयार करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही जीवन सामान्य की ओर आगे जाने लगा, तब तक हमारा ये इंडस्ट्री पॉलिसी भी हम लोगों ने तैयार कर ली। इसको लेकर बहुत सीमित भीड़ भाड़ करते हुए हम लोगों ने अपनी कार्य योजनाओं को, अपने उद्देश्यों को व्यापार जगत की दुनिया में रखा। हम लोगों ने कई उद्योग घरानों के साथ अपने नीतियों को बतलाने का काम किया। बनाने से पहले भी और बनाने के बाद भी जब हमारी नीति उनके समक्ष आई तो काफी हमें सराहना मिला। राज्य की काफी लोगों ने चर्चाएं की कि नहीं, अब झारखंड में उद्योग लगाया जा सकता है। फिर भी पूर्व के अनुभव में थोड़ी सी चिंताएं जरूर सबकी होती है, लेकिन उस चिंता को भी दूर करने का हमारा भरपूर प्रयास रहा। और इसी दौरान कई लोग राज्य में आने को तैयार हुए। उनमें से डालमिया सीमेंट ने भी अपना कदम आगे बढ़ाया और वादे के अनुरूप सरकार ने अपना वादा निभाया और वादे के अनुरूप डालमिया समूह ने अपना वादा निभाया। अभी तो ये पहला कदम है। मैं चाहूंगा कि डालमिया समूह, जो अभी इन्होंने बताया पुनीत डालमिया जी ने, कि इनके समूह का सबसे बड़ा ये प्लांट होगा। मैं समझता हूं कि आप यूं ही कदम आगे बढ़ाएं, यहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आपके समूह का नहीं, पूरे देश का सबसे बड़ा उद्योग बना करके हम लोग दिखा सकते हैं। और ये क्षमता इस राज्य में रहा है। इसी से सटा बोकारो स्टील प्लांट आप देखिए, ये देश का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट हुआ करता था कभी। लेकिन व्यवस्था के काल चक्र में कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। हमारी बहुत ज्यादा उसमें इंटरफेरेंस नहीं होती है, बहुत ज्यादा हम लोग दखल अंदाजी नहीं करते हैं भारत सरकार उपक्रम की वजह से। लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि बोकारो स्टील प्लांट भी जिस तरीके से एशिया का बिगेस्ट प्लांट रहा, उसी के जगह को वो पुनः प्राप्त करे। क्योंकि हम सब ने, यहां के लोगों ने, यहां की रैयतों ने, यहां के मूलवासियों ने, यहां के आदिवासियों ने, यहां के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी लोगों ने हजारों हजार एकड़ भूमि इनको उद्योग लगाने के लिए दिए हैं। और मैं समझता हूं
अगर उद्योग लगाने के लिए दिया गया है तो सभी उद्योग घरानों से यही आग्रह होगा कि आप उद्योग लगाने का काम करें, ना कि आप जमीनों को इनक्रोच कराने का काम करें। नहीं तो फिर उद्योग घराने के लिए भी दिक्कत, सरकार के लिए भी चुनौती। सरकार हर सहयोग करने को तैयार है। अभी थोड़ा सा ही हमारे डायरेक्शन में पुनीत जी ने यह बात कही है कि आने वाला समय में, भविष्य में मैं इस उद्योग को इको फ्रेंडली उद्योग बनाना चाहता हूं। इसके लिए सोलर प्लांट, इसके लिए बैम्बू की, बांस की खेती के लिए उन्होंने बात कही, क्योंकि कोयले से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, वातावरण प्रदूषित होती है। शहर के गार्बेज, शहर के जितने भी कूड़े करकट हैं, खेतों के जितने भी कूड़े करकट हैं, उनके माध्यम से इस उद्योग को चलाने का इनका एक नया इनोवेशन आइडिया इन्होंने सोच रखा है। निश्चित रूप से हम उस क्षेत्र में और आपको क्या सहयोग कर सकते हैं, बहुत जल्द आपके साथ इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जहां आप बांस की खेती के साथ भी इस उद्योग को चलाना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि यहां के जितने भी हमारे ग्रामीण हैं, अगर यह हो सके संभव, तो मैनेजमेंट इस विषय पर चर्चा करे कि ग्रामीण अगर खेती करते हैं बांस की, तो उस खेती का पूरा कंजम्पशन डालमिया सीमेंट पर हो। ये एक उद्देश्य के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इन सबको भी बढ़ावा, रोजगार सृजन करने का, बढ़ावा का भी रास्ता तलाशने का काम करें। आज ये एक आधारशिला है, यहां आधारशिला हम लोग रख रहे हैं। अभी यहां से थोड़ा समय के अभाव में माननीय हमारे विधायकगण और भी उपस्थित है, उन्होंने अपनी बातों को नहीं रखा, इसके लिए भी क्षमा चाहेंगे। लेकिन अभी वक्त है तेजी से आगे कदम बढ़ाने का, समय बहुत कम है। और आज ही 2000 के लगभग बच्चों को नियुक्ति पत्र भी आज हम लोग देने जा रहे हैं और मांझी में, जो बड़े पैमाने पर कोरोना कोविड में आपने बहुत बार सुना होगा कि यहां के बच्चे, यहां की लड़कियां, यहां के लोग अन्य प्रदेशों में जाकर के फंस गए। कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा था, कोई अन्य उद्योग में काम कर रहा था, और उनके साथ वहां बड़े ही पैमाने पर दुर्व्यवहार की भी शिकायतें हमें सुनने को मिली थी। हमने हजारों बच्चियों को अलग अलग राज्यों से रेस्क्यू करा करके राज्य में लाने का काम किया। उन राज्यों में उनका शोषण तो होता ही था, रोजगार के मामले में भी उनके साथ बहुत जाति की जाती थी। और उन राज्यों में जितना उनको वेजेस मिलता था, जितना उनको महीने में उनकी कमाई होती थी, वो उससे उसका घर नहीं चलता था। और जितना महीने का कमाई वहां उनको होता था, उससे दुगुना महीने की कमाई हम उनको झारखंड में अभी देने का काम कर रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं, और ये सभी चीजें आप सबके सहयोग से ही संभव हो पाता है। कोई भी उद्योग, कोई भी योजना, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, उसको आप अपना समझ कर देखें तो निश्चित रूप से उससे आपको अनगिनत लाभ मिल सकता है। और आज इसी कड़ी में बियाडा इंडस्ट्री के बीच ये अवस्थित डालमिया सीमेंट, बियाडा इंडस्ट्री के बारे में चूंकि हमारी सरकार है और इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना हुई आप सब लोग स्थानीय लोगों को मालूम है। मुझे लगता है कि बियाडा सीमेंट के अंदर अगर डालमिया सीमेंट ना होता तो आने वाला समय में बियाडा क्षेत्र को लोग भूल ही चुके होते। जिस उद्देश्य से ये बियाडा क्षेत्र का विस्तार हुआ था, वो विस्तार अभी भी अधूरा है। और हमारे
ये सोच है कि बियाडा को फिर से एक नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ हम लोग स्थापित करें, ताकि यहां पर जो रोजगार को लेकर हम सब परेशान हैं, सभी लोग रोजगार के साथ जुड़ पाएं। इसलिए बातें बहुत सारी हैं। इन्हीं बातों के साथ पुनः आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।